आज का दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम रहा। संसद भवन के भीतर उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ और जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपना वोट डाला और इसी के साथ इस चुनावी प्रक्रिया की आधिकारिक शुरुआत हो गई। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मतदान के दौरान जो दृश्य सामने आए, उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन तस्वीरों ने सत्ता और विपक्ष दोनों में खलबली मचा दी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ? तो मैं आपको बताऊं, आज संसद भवन में मतदान के बीच एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। राजनीतिक समीक्षक भी चौंक गए और विपक्ष को जैसे एक नया हथियार मिल गया हो। दरअसल जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मतदान करने पहुंचे, तो उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई दिए। दोनों एक साथ संसद भवन में दाखिल हुए, हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। ये दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि जिसने भी देखा वही सोच में पड़ गया कि आखिर इस तस्वीर का क्या मतलब है। आपको याद दिला दूं कि ये वही नितिन गडकरी हैं जिन्हें भाजपा का बड़ा चेहरा माना जाता है। भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और उनकी पहचान संगठन है भीतर भी एक प्रभावशाली नेता की है। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया। इन दोनों नेताओं का इस तरह हाथ में हाथ डालकर संसद भवन में प्रवेश करना कहीं न कहीं संकेत देता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जो बाहर से साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब जरा सोचिए, जब नितिन गडकरी संसद पहुंचे तो वहां मौजूद भाजपा के बूथ एजेंट्स, जिनमें किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल जैसे मंत्री शामिल थे, उन्होंने गडकरी का स्वागत तक नहीं किया। आमतौर पर जो भी एनडीए खेमे का सांसद या नेता वोट डालने पहुंचता, भाजपा के बूथ एजेंट उनका अभिवादन करते और उन्हें पोलिंग बूथ तक लेकर जाते। लेकिन गडकरी के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़े हुए सीधे पोलिंग बूथ की ओर बढ़ गए। यही वो तस्वीर है जिसने राजनीतिक चर्चा को हवा दी। दोस्तों, ये महज एक औपचारिकता थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस तस्वीर ने क्रॉस वोटिंग की अटकलों को और मजबूती दे दी है। पहले से ही ये चर्चा चल रही थी कि गडकरी भाजपा के भीतर असंतुष्ट नेताओं के संपर्क में हैं और वे इस चुनाव में अलग रुख अपना सकते हैं। आज उनकी खड़गे के साथ एंट्री ने इन अटकलों को और पुख्ता कर दिया। अब बात करें कांग्रेस सांसद शशि थरूर की। शशि थरूर का नाम आप सब जानते हैं। उनकी छवि एक विद्वान, लेखक और अनुभवी राजनेता की रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बयान कांग्रेस के लिए असहज करने वाले साबित हो रहे हैं। और आज भी मतदान से पहले उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने कांग्रेस खेमे की चिंता बढ़ा दी। शशि थरूर संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस चुनाव में परिणाम किस ओर जाएंगे। थरूर ने बेबाकी से कहा कि सभी को पता है कि एनडीए के पास ज्यादा संख्या है और ऐसे में परिणाम किसके पक्ष में होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास महज 355 सांसद हैं, जबकि एनडीए के पास 427 का आंकड़ा है। अब सोचिए, मतदान से पहले ही अपनी पार्टी की हार स्वीकार करना, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। यही नहीं, थरूर ने जिस अंदाज में ये बयान दिया उससे साफ झलक रहा था कि वे कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। कांग्रेस खेमे में उनकी भूमिका को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं और आज के बयान ने उन सवालों को और गंभीर बना दिया। पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या थरूर अब भी कांग्रेस के प्रति वफादार हैं या फिर वे भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में तस्वीरें और बयान अक्सर इशारों से ज्यादा कुछ कह जाते हैं। नितिन गडकरी और खड़गे की साझा एंट्री और शशि थरूर का ये बयान दोनों मिलकर एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग जोर शोर से हुई है। यही वजह है कि भाजपा और एनडीए खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। अब आप सोचिए, जब गडकरी और खड़गे साथ नजर आते हैं तो सत्ता पक्ष के नेता, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, किस स्थिति में होंगे। उनके लिए ये तस्वीरें किसी बुरे सपने से कम नहीं होंगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा के भीतर गडकरी जैसे नेता की नाराजगी अगर खुलकर सामने आती है तो ये पार्टी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं है। शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेता जब सार्वजनिक रूप से पार्टी की हार की बात करते हैं तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। राहुल गांधी और खड़गे के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वे थरूर जैसे नेताओं को कैसे संभालते हैं। क्या उन्हें पार्टी में रखा जाए या फिर कठोर कदम उठाया जाए, ये बड़ा सवाल है।
अब आइए जरा क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर विस्तार से बात करें। आज जब मतदान हुआ तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से सांसद लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे। दोनों पक्षों ने अपने अपने बूथ एजेंट्स नियुक्त कर रखे थे जो सांसदों का स्वागत करते और उन्हें मतदान कक्ष तक ले जाते। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, गडकरी के साथ ये औपचारिकता नहीं हुई। इससे ये संदेह और गहरा हो गया कि कहीं न कहीं भाजपा के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन की ओर से भी ये साफ कहा जा रहा था कि उन्हें क्रॉस वोटिंग का कोई डर नहीं है। उनका मानना था कि उनके सांसद पूरी तरह से एकजुट हैं और भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन शशि थरूर के बयान ने इस दावे की हवा निकाल दी। जब कांग्रेस का एक वरिष्ठ सांसद खुद कह रहा है कि संख्या बल में एनडीए आगे है और परिणाम साफ है, तो ये विपक्ष के आत्मविश्वास को कमजोर करता है। दोस्तों, राजनीति में संख्याएं बहुत मायने रखते हैं। थरूर ने 427 बनाम 355 का जो आंकड़ा बताया, वही इस चुनाव का नतीजा तय करेगा। लेकिन अगर वाकई क्रॉस वोटिंग बड़ी संख्या में हुई तो खेल पूरी तरह से पलट सकता है। यही वजह है कि हर कोई नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब जरा तुलना करिए हाल की कुछ घटनाओं से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ था? वहां भी गिनती के दौरान बाजी पलट गई थी। सुप्रीम कोर्ट को तक हस्तक्षेप करना पड़ा और पुनर्गणना करानी पड़ी। पंचायत चुनावों में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो उम्मीदवार हारते हारते जीत जाते हैं और जो जीतने वाले होते हैं वे हार जाते हैं। यानी हमारी चुनावी प्रक्रिया में गिनती का चरण सबसे संवेदनशील होता है। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या गिनती निष्पक्ष होगी? क्या परिणाम वास्तव में जनता के प्रतिनिधियों की मंशा को दर्शाएंगे, या फिर सत्ता के दबाव में नतीजों को प्रभावित किया जाएगा? ये सवाल अब आम जनता से लेकर विपक्ष और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के भीतर भी उठने लगा है। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है। कल तक जो बातें असंभव लगती थी वे आज हकीकत बन जाती हैं। गडकरी और खड़गे की तस्वीर ने ये दिखा दिया कि भाजपा और कांग्रेस के बीच भी अप्रत्याशित समीकरण बन सकते हैं। थरूर के बयान ने ये साबित कर दिया कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं है, और क्रॉस वोटिंग की आशंका ने पूरे चुनाव को रहस्य और रोमांच से भर दिया है। अब देखना यह है कि शाम तक जब नतीजे सामने आएंगे तो कौन विजेता बनकर उभरता है। क्या भाजपा अपनी संख्या बल की ताकत से जीत हासिल करेगी, या फिर विपक्ष क्रॉस वोटिंग के दम पर चौंकाने वाला परिणाम देगा? लेकिन इतना तय है कि आज का ये मतदान और इससे जुड़े घटनाक्रम आने वाले समय में भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहेंगे।